31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर 1984 का काला दिन, वो काला दिन सारे हिंदुस्तान के सिखों के लिए था। उसी दिन सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी को छलनी कर दिया। दोनों उसके चहेते और बाएतमाद कमांडोज थे। वो उन पर खुद से ज्यादा भरोसा करती थी, मगर जब सतवंत सिंह ने फायर खोला और 30 गोलियां चलाई तो 26 इंदिरा गांधी के बदन में डूब गई। बेअंत सिंह देखता रह गया, बेचारा शुबे में ही धर लिया गया और मंसूबा बंदी का लेबल लगाकर केहर सिंह भी। हैरत है, जब तीनों गिरफ्तार हो चुके थे तब हिंदू मत ने अपने गुरूर, तकब्बुर और ताकत के नशे और गुस्से के बांबड़ों में एक ही तरह के रूप में क्यों डाल लिया था। ये था शैतान, नाइंसाफी का रूप, जुल्म और जबर का रूप, सारी हिंदू मत को स्याह तरीन कालक मल देने का रूप। क्या यह सच्चाई थी? अवतार सिंह की आवाज क्या रुंधी कि वो कई मिनट तक बोल न सका। शायद आंखों में उमड़ने वाले आंसुओं को जब्त करने में उससे दुश्वारी हो रही थी, या उसका हल्क ही कांटा हो चुका था। उसने काफी देर तक खुद को खामोश रखा और जब किसी हद तक नॉर्मल हुआ तो बोला, 31 अक्टूबर 1984 की शाम तक कौन कौन से सिख घराने के सहन में कहर न उतरा था। क़यामत ने हर गुरु के प्यारे ही के घराने में करवट क्यों ली थी। सारे कातलों, बल्कि उनमें भी 2 बेगुनाहों को भी गिरफ्तार करने वालों ने हजारों मासूम फूल से बच्चों, औरतों और बेगुनाह सरदारों को कुर्बान कर देने का अटल फैसला क्यों कर लिया था। खास तौर पर उस दिल्ली में जो 100 मरतबा लूटी गई और 100 मरतबा उजड़ी और बसी थी। उस दिन उसकी बर्बादी और लुटने का अंदाज ही दूसरा क्यों था। रुककर अवतार सिंह हाँफने लगा। लगभग 80 साल के उस बूढ़े के अंदर भी तूफान ने हनेर मचा रखा था। कोई ऐसा मंजर, कोई तस्वीर, कोई रिक्कत आमेज दर्दनाक पहलू उछलकर उसकी आंखों में जम गया था कि उसके केस तक जल रहे थे। उसने लंबा सांस यूं लिया जैसे अंदर के गुबार को बर्दाश्त न कर पा रहा हो, और फिर पाटदार आवाज में बोला, मेरा बेटा दिलबहार सिंह सच्चा है। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब है न किसी और के पास। वो ठीक रोता है अनवर खान, उसका कुरलाना 16 आने नहीं 17 आने तक दुरुस्त है। और जिनके लिए सिख कबीले ने मुस्लिमों पर क़यामत ढाई, जुल्म किए, कुड़ियाँ चुक लीं, उन्होंने 1947 में की गई दरिंदगी को फिका फाक बना दिया। ऐसा जुल्म, ऐसी दरिंदगी और जालिमों की ये हालत के शैतान रूप में इतना गिरा दिया खुद को कि शैतान भी शर्मिंदा हो गया। अनवर खान, दिल्ली की गलियों में हर जगह शैतान का नंगा नाच था। हर मोहल्ले, गली के मोड़ पर यह नाच दंदनाता हुआ फैला और फैलता चला गया। दूर तक के दिल्ली 400 काली स्याह हो गई। कुतुब साहब जी की लाट से जामिया मस्जिद तक कालक ही कालक फैल रही थी, या फिर खून ही खून। सरदारों की लाशों के टोटे थे, टूटी कृपानें थीं, पगड़ियां खुली पड़ी थीं या गर्दन से कटे सर थे, जिन पर रोने वाला भी कोई न था कि जो बैन करेगा मारा जाएगा। अवतार सिंह आस्तीन से आंसू पूंछकर बोला, अनवर खान, दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जी के सामने रेशमी रुमालों से ढके तुश्त लाए गए। कहा गया, ये तुम्हारा नाश्ता है। रुमाल हटाए गए तो बादशाह के जवान बेटों के सर थे। कितने लहू के घूंट पीकर बादशाह ने जब्त किया होगा। उसकी बाकी जिंदगी खाक जिंदगी थी, हालांकि उसके सामने उसके प्यारों के सर एक ही मर्तबा लाए गए। मगर 31 अक्टूबर की शाम को यही मंजर बार बार दोहराया गया, हर घर के लिए। बेटों और बच्चों के सर बदलते रहे, नाम बदल दिए गए या रंग बदल दिए गए, मगर गर्दन की कटी शरेयानों से टिप टिप टपकने वाला गाढ़ा लहू एक ही रंग का था। उसकी हरारत एक सी थी, उसकी आग एक जैसी थी, नस्ल एक सी थी। अनवर खान, सिखों को रोने की इजाजत थी न फरियाद की, न मातम की, न आह करने की, न सीना कूटने की, न सर पीटने की। वो खुद को बचा सकते थे, न अपनी औरतों को, न बच्चों को, और ना ही खुलकर उन दरिंदों का मुकाबला कर सकते थे। सिर्फ दिल्ली में हर घंटे में 1200 सिख कत्ल किए गए, यानी एक दिन और एक रात में 30,000 से ऊपर। लहू से लाल सड़कें कई दिनों तक लाल रहीं। किसी किरपान ने साथ दिया, न बंदूक ने। एक आदमी ने बच्चों पर कुर्बान होकर जान दी, पर उन्हें कौन बताए कि उनमें से एक भी न बच पाया। अनवर खान, खुले दिल से घरों को जलाया गया। जवान कुड़ियों के साथ वही हुआ जो मुस्लिमों की कुड़ियों के साथ 1947 में हुआ था, या जो अब कश्मीरियों की कुड़ियों से हो रहा है कश्मीर में। अनवर खान, हक सच कहूँगा, वाहिगुरु मुझे झूठ से बचाए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले मुसलमानों के घरों को ताले लगाकर आग नहीं लगाई गई, मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। और अब गुजरात में क्या हुआ, क्या किया मोदी ने। यार मेरी बात पल्ले बांध ले, ये बंदा बशर
बंदा बशर कभी था ही नहीं, यह दरिंदा बशर था, और दरिंदा बशर यहाँ का हो या वहाँ का, होता दरिंदा ही है। अवतार सिंह दोबारा यूं रुक गया जैसे उसका सांस फूल गया हो। उसने हौके भर भर के 3-4 लंबे लंबे सांस लिए और अपने सीने के कुर्ब को किसी हद तक नॉर्मल किया और गला साफ करते हुए कहने लगा, हम लोग उस दिन गोड़ गांव में होने की वजह से बच गए थे, मगर दिल्ली में हमारे सारे रिश्तेदार, सारे संगी साथी, सबको साड़ के सवा कर दिया गया, या फिर इनके टोटे दरियाओं ने निगल लिए। सारे शहरों और दिल्ली में वही नंगा नाच हो रहा था जो सिर्फ शैतान का रूप है। उस वक्त को दुनिया की तारीख में कालेपन की तारीख लिखा जाएगा, बोला जाएगा। याद करो तो अब भी अंदर पेटा बाहर आने लगता है। 5000 लाशें तो सिर्फ अखबारी रिपोर्ट है। अखबारी रिपोर्ट तो वो भी थी जो दरबार साहब पर फौजियों के बूटों समेत दाखिल होकर भिंडरांवाले और उसके प्यारों और गुरु नानक जी के राजदलारों को गोलियों से बेदरेक कीमा बना दिया गया कि लहू बहता हुआ दरबार साहब की ड्योढ़ी तक आ पहुंचा और महीनों धोते रहने के बावजूद उस रत की महक गई न रंगत। अखबारी रिपोर्ट पढ़ो तो लगता है दरबार साहब में कुछ हुआ ही न था, बस रौला गोला था जिसे इंदिरा गांधी की हुकूमत ने ठंडा किया था। मगर 31 अक्टूबर की शाम तक गुरु नानक पर सदके वारी हो जाने वाले हजारों सच्चे और सुच्चे पुजारी मिनटों में टोटे टोटे कर दिए गए थे, जिसकी एक झलक दिल्ली में देखी थी सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और केहर सिंह को गिरफ्तार कर लेने के बाद। माना कि तीनों सिख थे, पर अनवर खान, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा धर्म है, ये कैसा कानून है जो सिर्फ सिखों के लिए है। क्या मोहनदास करमचंद गांधी जी का कातिल महाराष्ट्र का गॉडसे नामी हिंदू न था? उस दिन किसी हिंदू को पकड़ा गया, कोई लूट मार हुई, घर जलाए गए, कुड़ियां उठाई गईं। उस दिन क्यों हिंदू कत्ल न हुए? क्यों हिंदू औरतों को जलाया न गया? किसी हिंदू औरत के सर से चादर तक न खींची गई? फिर राजीव गांधी को खुदकश हमले में उड़ाने वाली सिख तो न थी, तमिलनाडु लड़की थी, हिंदू थी। क्या उस दिन हिंदू लड़कियां बेहुरमत की गईं, जलाई गईं, हिंदू बच्चों को छलनी किया गया? क्यों शूद्रों, ईसाइयों और मुसलमानों को और उनके मंदिरों, गिरजों और मस्जिदों को जलाने गिराने की खुली छुट्टी दे दी गई थी? ये खुली छुट्टी किस खाते में लिखी जाएगी? अनवर खान, मुझे बता, हम में से गुनाहगार कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी जी के कातिल को आज देवता मानने वाले इसके जवाब दे सकते हैं, अनवर यार मेरी कुछ तो मदद कर। मैं दिल बहार सिंह के किस किस सवाल का जवाब दूं? ये सारे सवाल उसी के ही तो हैं। अवतार सिंह थक हार कर निढाल सा हो गया और चुप होकर गर्दन झुकाकर बैठ गया। बहुत देर खामोशी में गुजरी कि धूप ढलने पे आ गई। तब अवतार सिंह खुद को जमा करके कहने लगा, हम 1982 में दिल्ली का फेरा करने आए तो थे, पर डरते डरते पता चला भगत सिंह और शगन सिंह के लंबे चौड़े स्टोर मिनटों में राख कर दिए गए थे कि एक रत्ती बराबर भी कुछ न बचा सवाए सवाह के। उसके बाद बलवाइयों, गुंडों और दरिंदों ने सूफी जैसे भले लोग बूढ़े भगत सिंह जी को जिंदा जला दिया। फिर शगन सिंह के केसों में रस्से बांधकर खंबे से लटकाकर कत्ल कर दिया गया और उसके कलबूत के गिर्द भंगड़े डाले गए। उसे कई दिन तक खंबे पर ही लटका रहने दिया गया था। सियाने रब रब करते थे और कहते थे, बिल्कुल वही नक्शा है, वही इंतकाम, वही सूलियां, वैसा ही जल्लाद जो 1857 में सूलियां गाड़े बेरहम, बहरे और गूंगे बनकर खड़े थे। अंग्रेजों की सब सूलियां मुस्लिमों के लिए थीं। अब की बार ये सारी जुल्म से बोझल कहानियां वाहे गुरु के प्यारे सिखों के लिए थी। किसी का कोई गुनाह था या नहीं, कोई मुजरम था या मासूम, मगर सब के सब मुजरम ठहराए गए कि पगड़ी बांधते थे, केस कृपान, कड़ा कच्छा के पाबंद और गुरु के नाम को जपने वाले, बस यही सबसे बड़ा जुर्म था। और उसी जुर्म की सजा अजियतनाक और दिल दहला देने वाली मौत तय कर दी गई थी। हालांकि जानते सभी हैं कि पंगा पहले हुकूमत ने लिया और हुकूमत इंदिरा गांधी की थी। इक़्तिदार के नशे में चूर होकर उसने दरबार साहब पे मिलिट्री एक्शन का हुक्म देकर खुलेआम कत्लो गारत की थी। बहुत बेशुमार बूढ़े बीमार जो प्रार्थना करने वहां गए हुए थे, उनका मासूम लहू भी बेदर्दी से बहा दिया गया। मेरा अपना बुढ़ा भाया लाजपाल जो वहां रब रब करने जाता था, अंदर ही अंदर गुरु भिंडरांवाला को बचाने वाले हफाजती जत्थे में जा खड़ा हुआ और थोड़ी देर में पूरा जत्था और महाराज भिंडरांवाला जी सारे के सारे 100-200 मन कीमे की शक्ल में दरबार साहब के फर्श और दीवारों पर चिपक दिए गए थे। अवतार सिंह ने लंबी आह भरी और हौले हौले रब को याद किया,
रब है रब है रब है। फिर फुड़क कर अंदर जैसे कोई सूल उठती महसूस हुई। वो तकरीबन चीख कर बोला। हजारों गुरु के प्यारों को गोलियों ने जिस तरह मिनटों में लहू के फवारे बना दिया, वो एक ऐसा जख्म था जो सिख कबीले के सीने में सदा महकता रहेगा। दरबार साहब का सारा फर्श लहू रंग अंगारा हो चुका था। अवतार सिंह का सांस वाकई फूल रहा था और अनवर के कानों में शां शां हो रही थी। लिहाजा दोनों ही देर तक फिर डूबे रहे। जब अवतार सिंह ने एक मर्तबा फिर अपनी आस्तीन से गीली आंखों को खुश्क कर लिया तो कहने लगा, दिल बहुत बड़ा बड़ा है अनवर खान, इस जगह से उठें, कहीं और आगे चलते हैं। पर यार उतारिया, अनवर खान सोच सोच कर बोला, तूने ये क्या दर्द का किस्सा छेड़ दिया। बेईमाना कि मुझ जैसे बुढ़े बाबे के बचे कुछे अथरू भी मिट्टी में रोल दिए हैं। अनवर खान, अवतार सिंह ने लहजा बुलंद करके कहा, मेरी तेरी यादें भी एक, जुर्म भी एक, बख्शिश भी एक। अभी मरने में काफी दिन है यार, मेरे तेरे साथ बथेरे हैं अभी। मैं बहुत कुछ देखने को आ गया हूं और देख कर जाऊंगा। और क्या देखना है तुझे, बोल खुल कर बता। अनवर ने सवाल किया तो अवतार सिंह सोच में पड़ गया। तब अनवर खान ने कहा, बीच बीच में जो किस्से तू छेड़ देता है ना, यही मेरे दिल को लोट पोट कर देते हैं। अच्छा अवतार सिंह फुट पड़ा। तो चल फिर घर चलते हैं, तेरी परजाई ने गुड़ वाले चावल पका लिए होंगे मेरी फरमाइश पर, अनवर खान ने दावत दी।